नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीबी न्यूज़ में। आप जुड़ चुके हैं बीबी न्यूज़ बिहार औरंगाबाद से। और जैसा कि आपको पता है कि फिर से एक बार नगर परिषद चुनाव की सरगर्मी बिहार में तेज़ हो गई है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि दिसंबर माह के अंत में चुनाव हो सकते हैं नगर परिषद के, क्योंकि लगभग तैयारियां जो है आयोग की वो पूरी हो चुकी हैं। तो इस कड़ी में आज हम आपको मिलवा रहे हैं राजीव रंजन कुमार उर्फ विनोद ठाकुर से, जो कि पूर्व में 2007 से 17 तक नगर परिषद औरंगाबाद में वार्ड पार्षद रहे। वार्ड नंबर 7 से 10 साल का कार्यकाल रहा इनका। और अभी वो नगर उपाध्यक्ष के पद से चुनाव लड़ रहे थे, जो भी चुनाव रिसेंटली कैंसिल हुआ उसमें। तो आपको चलिए मिलवाते हैं विनोद जी से। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो विनोद जी, जैसा कि आपको पता है कि चुनाव की सरगर्मी फिर से तेज हो गई है और आप 10 साल वार्ड पार्षद थे 2007 से 17 तक जी। और अभी आप किस पद से चुनाव लड़ रहे थे? अभी हम नगर परिषद उपाध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे थे। नगर परिषद उपाध्यक्ष पद से जी। तो आप पहले तो हमें ये बताएं कि इस बार जब चुनाव फिर से होगा तो क्या आप नगर उपाध्यक्ष पद से ही चुनाव में आएंगे? बिल्कुल, नगर परिषद उपाध्यक्ष पद से ही आऊँगा। देखिए, मामला ये है कि आपने जो देखा कि आरक्षण का रोस्टर लेके और चुनाव को रोका गया, तो कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा सर्वमान्य है और हम लोग को भी मानना चाहिए। तो अगर वो सीट वही रह गया पुनः जो था, तो मैं उपाध्यक्ष पद के लिए ही लड़ूंगा। लेकिन अगर कुछ फेरबदल होता है तो मैं नगर परिषद का चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि देखिए राजनीति में सेवा करना है तो कहीं ना कहीं पद में तो रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मतलब कि आपके कहने का मतलब कि अगर आरक्षण जो है वो एज इट इज़ लागू रहा तो आप नगर उपाध्यक्ष पद से ही आएंगे, और अगर उसमें चेंजेस आएगा तो आप नगर में वार्ड पार्षद पद से तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपका पुराना इतिहास भी रहा है, आप 10 साल इसी पद पे रहे। जी बिल्कुल। तो मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि आप किसी न किसी पद से तो चुनाव लड़ेंगे ही इस बार। चलिए, तो विनोद जी आप बताएं हमें कि विकास का कार्य रुका हुआ है, ठीक है, इलेक्शन रुक गया नगर का, अंतिम समय में इलेक्शन रुका, विकास का कार्य रुका हुआ है। दैनिक कार्य मुझे लगता है कि जैसे नगर पार्षद में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र या साफ़ सफाई के दैनिक कार्य जो है वो ईओ साहब के द्वारा करवाया जा रहा है या हो रहा है, क्योंकि आपका नगर पार्षद डिज़ोल्व हो चुका है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को जितना जल्दी इस चुनाव का निष्पादन करा लेना चाहिए, क्योंकि इससे आम पब्लिक का जो कार्य है रुका हुआ रहता है। दैनिक कार्य है जो चल रहा है, लेकिन फिर भी जो क्योंकि शहर है, बड़ा शहर है, बहुत तरह का काम है यहाँ पे, जो बिना बोर्ड का संभव नहीं है। तो ये एक बोर्ड तभी संभव होगा जब चुनाव होगा। तो सरकार को चाहिए कि जितना जल्द से जल्द चुनाव करा लें। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस बार जो कयास लगाया जा रहा है शायद दिसंबर महीने में चुनाव होने की संभावना दिखाई दे रही है, बन रही है। जी बिल्कुल, बस सब लोग तो यही जान रहे हैं कि होगा जी, और होना भी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी ये चुनाव हो जाए सबके लिए अच्छा है, बेहतर है। जी बिल्कुल। तो 10 साल आप नगर में वार्ड पार्षद रहे, तो वो 10 साल का कार्यकाल आपका कैसा रहा? देखिए, 10 साल का जो अनुभव मेरा रहा काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि मैं जब 2007 में पहली बार पार्षद बना था तो मैं राजनीति तो छोटा मोटा करता था, लेकिन जब यहाँ से पब्लिक ने जो चुन के जिम्मेवारी मुझे भेजा, क्योंकि आप 10 साल रहे, 5 साल के बाद फिर से 5 साल पब्लिक ने आपको जिताया, तो 10 साल का अनुभव यही बता रहा हूँ मैं कि मुझे लगता था कि मैं एक जो भी गार्जियन लोग जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो हमको ये काम करने के लिए भेजा। मैं वहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहा था, मैं उनका काम कर रहा था कि हाँ मेरे क्षेत्र में ये छूटा हुआ है, वो छूटा हुआ है, और उसको मैं दूसरे टाइप से लेता था। उसको लगता था कि ये मेरा घर का काम है, ये हमारे लोग का काम है, उनका काम किसी भी हाल में होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय के जो चेयरमैन थे या उस समय के जो पार्षद थे, बहुत अच्छा सबका ये था, और हम लोग का एक बहुत अच्छा टीम था जो आज भी है, ऐसा नहीं है, वो टीम आज भी है, और हम लोग का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था और सबका विकास हुआ। मैं ये कहूँगा कि सभी का विकास हुआ और अच्छा विकास हुआ। और पैसा, चूँकि देखिए पहले पैसा कम आता था तो उसी हिसाब से विकास होता था, अभी का डेट में करोड़ों रुपये आता है, तो जाहिर सा बात है कि विकास ज़्यादा होगा। लेकिन हमारे पास जो आता था हम लोग उतना ही संसाधन में बहुत कुछ करने का प्रयास करते थे।
जी। तो विनोद जी, आप एक बात बताएं कि 7 से 17 तक आप पार्षद रहे उस समय में, और 17 से 22 5 साल का जो समय था, इसमें नगर परिषद में क्या बदलाव आया आपकी नज़र में? देखिए, बहुत सारा चीज़ का बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा चीज़ है कि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गया है। उस समय सब मैनुअली होता था। पैसा का आवंटन बढ़ गया है। पहले हमारे समय में 1 करोड़ रुपये आता था एक वित्तीय वर्ष में। 33 वार्ड कमिश्नर को बँटना मिलता था काम कराने के लिए। बिल्कुल, तो बहुत थोड़ा सा ये आज क्या है फंड? आज पैसा का कोई चिंता नहीं है। अभी मैं यही देखता हूँ कि अब योजना आप दीजिए, सरकार का 7 निश्चय योजना है, चाहे बहुत सारा ऐसा योजना है जो चल रहा है और उस पर कार्य होता है। पैसा का कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मतलब ऐसा है कि आज के समय में पैसा का कहीं क्राइसिस नहीं है। पहले पैसा का क्राइसिस हुआ करता था, पर वो मिनिमम फंड में, लिमिटेड फंड में आप लोग जो काम करा पाते थे। क्या लगता है आपको कि आज जब फंड स्ट्रीम फंड है तो कार्य उसी गति से हो रहा है? नहीं, कार्य तो बढ़ा है, बिल्कुल कार्य बढ़ा है, लोग बढ़े हैं, क्षेत्र बढ़ा है, तो स्वाभाविक सा बात। ये औरंगाबाद तो बड़ा क्षेत्र है। जी बिल्कुल। और देखिए, आप ऐसे भी देखेंगे कि हमारा औरंगाबाद सबसे साफ़ सफाई के मामले में सबसे 1 नंबर पे है। इसमें कहीं से कोई ये नहीं है। और बात तो बहुत तरह के उठते रहते हैं, लेकिन सफाई के मामले में अच्छा है। और देखिए, नगर परिषद के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप उसका संचालन अच्छे से करें और हम भी सजग रहें। हम कूड़ा हर लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। जी बिल्कुल। तो विनोद जी, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चूँकि देखिए आजकल चुनाव, चाहे पंचायत चुनाव हो, इवन उससे नीचे आइए पैक्स चुनाव हो, नगर परिषद चुनाव हो, एमएलसी हो, एमएलए हो या सांसद का चुनाव हो, चुनाव मेरे हिसाब से पैसे पे ही चुनाव होता है। बिहार में तो खास करके यही समीकरण चल रहा है, चुनाव पैसे का चीज़ रह गया है। तो इस बार काफ़ी बड़े बड़े पूंजीपति भी औरंगाबाद ज़िला में चुनाव लड़ रहे थे नगर का, और आपने भी देखा, आप नगर उपाध्यक्ष पद से थे, कई लोग अध्यक्ष पद पे थे, कई लोग उपाध्यक्ष पद से थे। तो चूँकि इस बार बड़े बड़े पूंजीपति हैं मैदान में, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इस पे? देखिए, मैं सेवा करना जानता हूँ और मैं सेवा करता हूँ। और अगर बात रहे पूंजीवाद का, तो पूंजीवाद हर जगह हावी नहीं हो सकता है। अगर आप अच्छा करने का जज्बा रखते हैं, लोगों में आपका अगर अच्छा वैल्यू है, लोग अगर आपको मानते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि पूंजीवाद बहुत मायने नहीं रखता। अगर वैसा होता सर, पूंजीवाद, देखिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन अगर वैसा होता तो मैं समझता हूँ कि धीरू भाई अंबानी का परिवार ही भारत के प्रधानमंत्री होते। और आप तो देख रहे हैं कि एक चाय बेचने वाले जब भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो ये व्यक्तित्व का मामला है। और मुझे लगता है कि मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह पे फिट हूँ। पर आपको क्या लगता है कि पूंजीवाद का रोल नहीं होता पॉलिटिक्स में? बिल्कुल होता, मैं ये नहीं कहता हूँ, बिल्कुल होता है। पैसा तो हर चीज़ में ज़रूरत है। आज आप एक पोस्टर बनाने जाते हैं तो फ्री का थोड़ी बनेगा, लेकिन लोग जो कहते हैं पैसा बांट के, खिला के, पिला के, तो कितने लोग को आप खिला पिला पाइएगा? और करना भी नहीं चाहिए। अगर जो करते हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं है। ये एक स्वस्थ समाज के लिए भलाई का काम नहीं है। मॉरल प्रैक्टिस तो है बिल्कुल, ये एक स्वस्थ समाज के लिए भलाई नहीं है। क्योंकि अगर पैसा दे के चुनाव जीतते हैं सर, तो सबसे पहले तो हम उस पैसा को निकालने में लगेंगे। तो स्वाभाविक सा है कि आम पब्लिक का जो काम है वो सही से नहीं हो पाएगा। जो बात हो फैक्ट है। अच्छा, एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। आप 10 साल वार्ड में पार्षद रहे, नगर में आप नगर परिषद का कार्यशैली सब कुछ आप अच्छी तरह से जानते होंगे इन कंपैरिजन टू अदर वार्ड मेंबर्स। तो आपके व्यक्तिगत संबंध कैसे थे और अन्य पार्षदों से? देखिए, मेरा सबसे बड़ा बात है कि पहला नंबर तो जिस समय जब मैं पार्षद बना तो उस समय हमारी शादी भी नहीं हुई थी। और जितने भी लोग थे, जो हमारी टीम थी, हमारे मतलब सभी लोग बहुत हमको मानते थे और सब लोग आज भी मानते हैं, ऐसा नहीं है। मैं सबका छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई, किसी का गार्जियन, जितने भी थे सभी लोग हमको बहुत आदर देते थे। मैं सबका मैं चाहता था, मैं यही कहूँगा। और सब लोग हमको प्यार देते थे और बहुत अच्छा लगा उस टीम में काम करके। और मतलब अच्छा ये इसलिए भी लगता है कि उस समय के लोग आज भी राजनीति में बहुत एक्टिव हैं और उनसे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो आपके सभी से संबंध अच्छे थे? अच्छा, तो दर्शकों, ये थे श्री राजीव रंजन जी और विनोद जी, जो इस बार भी किसी न किसी पद से तो हमारे बीच में औरंगाबाद में दिखाई आपको देंगे, चाहे वो नगर उपाध्यक्ष पद पे आएँ या वार्ड पार्षद के रूप में आएँ, किसी न किसी पद से तो आएंगे। तो धन्यवाद विनोद जी। धन्यवाद सर। अभी तक के लिए इतना ही।
और फिर विनोद जी से आपकी मुलाकात कराएंगे। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से विनोद जी से आपका रूबरू कराते रहेंगे और बहुत सारे अपडेट विनोद जी आपको देंगे समय आने पे। तो आप जुड़ चुके थे बीवी न्यूज़ औरंगाबाद बिहार से। आलोक कुमार रिपोर्टिंग औरंगाबाद। धन्यवाद।